गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्रेडियंट उसके बाद डाइवर्जेंस देखा था। अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो थर्ड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो है कर्ल। तो कर्ल के बारे में पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कर्ल। The curl of a vector differential vector field F bar is denoted by curl of F bar or del cross F bar and is defined as curl F bar is equal to del cross F bar, right? Now we know that del is equal to unit vector I del by del x plus unit vector j del by del y plus unit vector k del by del z, right? एंड यहाँ पे है क्रॉस प्रोडक्ट। एफ बार के कितने कंपोनेंट है? 3। तो F1 यूनिट वेक्टर I, F2 यूनिट वेक्टर j प्लस F3 यूनिट वेक्टर k, राइट, ऐसा होगा। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो आपने फिजिक्स में 12th साइंस में भी पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट से हमें क्या फाइंड करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो क्या आएगी? I J K। देन सेकेंड रो क्या आएगी? जो आपके दो कंपोनेंट है वो। तो फर्स्ट डेल का कंपोनेंट है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड इसके कंपोनेंट है F1, F2 एंड F3, राइट, ऐसा होगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा के 2/2 को सॉल्व करते हैं। तो यूनिट वेक्टर I इंटू द ब्रैकेट क्या आएगा? डेल बाई डेल वाई ऑफ F3, तो डेल F3 बाई डेल वाई माइनस डेल F2 बाई डेल जेड, राइट। अब माइनस सेकेंड कंपोनेंट क्या आता है? माइनस। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। अब सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, जे जिस कॉलम में जिस रो में है उसको छोड़ देना है, बाकी का 2/2। तो डेल F3 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल जेड, राइट। उसके बाद आगे लास्ट कंपोनेंट प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू द ब्रैकेट। अब के जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो बाकी क्या क्या बचेगा? डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस अब क्या बचेगा? डेल F1 बाई डेल वाई, तो डेल F1 बाई डेल वाई। तो यहाँ पे हो गया कर्ल ऑफ एफ बार की डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल में आपको कैसे करना है? तो एग्जाम्पल में आपको अगर ये फॉर्मूला याद रखनी है तो आप फॉर्मूला में कंपोनेंट का वैल्यू रख दो और डेरिवेटिव लो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखनी है तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करना है। डेल ऐसे ही रहेगा, आपके कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे, F1 F2 F3 में कंपोनेंट हो गए और हम डायरेक्टली उसको डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो आपको जो भी इजी लगे आप वो वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली ऐसे जाओ या तो फॉर्मूला में वैल्यू रखो। इसकी फॉर्मूला याद रखने में, क्योंकि यहाँ पे F3 F2 M डायरेक्टली नहीं जा रहा है तो फिर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत होगी। अगर एक भी इधर उधर हो गया
तो आंसर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ही F1 F2 F3 की वैल्यू रखो और डेरिवेटिव लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये हुई कर्ल की डेफिनेशन। अब आंसर किस में आता है, IJK में। तो कर्ल क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट। देयरफॉर कर्ल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। समझ में आया। तो हमारा ग्रेडियंट जो था उसमें हमारा फील्ड था वो फाई था, वो क्या था, स्केलर था। आंसर किस में आता था, वेक्टर में। फिर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, तो डाइवर्जेंस में क्या होता था, हमारा जो फील्ड होता था वो एक बार वेक्टर होता था, आंसर स्केलर में आता था। जबकि कर्ल में आपका फील्ड है वो भी एक बार है एंड आंसर भी किस में आता है, वेक्टर में। तो आंसर भी वेक्टर में और फील्ड भी एक बार। तो कर्ल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये 1 मार्क्स की MCQ के लिए आपको बहुत ही काम आएगा, राइट। अब आगे का डिस्कस करते हैं। जैसे कि वहाँ पे सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड था, वैसे ही कर्ल में है ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो व्हाट इज ए ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड, वो डिस्कस करते हैं, राइट। ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड, राइट। तो when curl of F bar is 0, when curl of F bar is equal to 0, then F bar is said to be irrotational वेक्टर फील्ड, राइट। तो जब आपका कर्ल ऑफ एफ बार 0 होगा तो आपका एफ बार क्या कहलाएगा, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, राइट। जब डाइवर्जेंस 0 होता है तो वेक्टर फील्ड क्या कहलाता है, सोलेनोइडल। कर्ल ऑफ एफ बार 0 है देन इट इज ए इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, राइट। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। तो उससे पहले एक नोट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट क्या है, if F bar is equal to grade phi, then curl of F bar is equal to del cross F bar, which is equal to del cross del phi equal to 0, right। तो जब F bar और ग्रेड फाई दोनों इक्वल होंगे देन कर्ल ऑफ एफ बार क्या होगा, 0। और उस टाइम पे एफ बार की वैल्यू क्या होगी, ग्रेड फाई, राइट। अब डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड एंड स्केलर पोटेंशियल के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड एंड स्केलर पोटेंशियल के बारे में। तो द वेक्टर फील्ड एफ बार is conservative if there is a scalar potential function phi such that f bar is equal to grade phi, right। तो अभी हमने जो नोट लिखी उसके हिसाब से द वेक्टर फील्ड एफ बार इज कंजर्वेटिव इफ देर इज ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ऐसा कोई स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई हो कि एफ बार और ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू इक्वल हो, देन इट इज़ कॉल्ड ए कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। तो ये जो कंजर्वेटिव फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें आगे एग्जाम्पल में यूज़ करना है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखवाई है। बाकी हमें इसकी ज़रूरत कर्ल फाइंड करने के लिए नहीं है, बट कंजर्वेटिव फील्ड में हमें फाइंड करने के लिए ये काम आएगा। अब
यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कर्ल ऑफ एफ बार का, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, इफ़ एफ बार इज इक्वल टू एक्स क्यूब यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई क्यूब यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड क्यूब यूनिट वेक्टर के, देन फाइंड कर्ल ऑफ एफ बार, राइट। तो आपको वेक्टर फील्ड एफ बार दिया है, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से डेल क्रॉस एफ बार, तो यहाँ पे अगर आपके पास आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी वैसे ही करना है। आई जे के, यहाँ पे आएगा सेकेंड रो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फर्स्ट एंड सेकेंड रो फिक्स रहेगी, सिर्फ लास्ट रो हर बार हमारी चेंज होगी, राइट। तो लास्ट रो में जो हमें कंपोनेंट दिए होंगे वो लिखने हैं। फर्स्ट कंपोनेंट f1 क्या है, एक्स क्यूब। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, वाई क्यूब। थर्ड कंपोनेंट क्या है, जेड क्यूब, राइट। एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, तीनों कंपोनेंट लिख लिए। अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करके डेरिवेटिव। तो डेल क्रॉस एफ बार यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट डेल बाई ऑफ जेड क्यूब माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई क्यूब, राइट, माइनस यूनिट वेक्टर j इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड क्यूब माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब, राइट। एंड लास्ट कंपोनेंट प्लस यूनिट वेक्टर k इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब, राइट। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो यूनिट वेक्टर आई, अब पार्शियल है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, जेड क्या होगा, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। सेम ईयर विथ रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो जेड लोगे तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, ज़ीरो आएगा। यहाँ पे भी डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड क्यूब क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब ज़ीरो। सेम ईयर हर एक में डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब ज़ीरो, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब ज़ीरो। तो सारे कंपोनेंट का डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो। तो आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो आई, ज़ीरो जे, ज़ीरो के, राइट। तो आप इसे ज़ीरो बार ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ज़ीरो लिखोगे तो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। तो आंसर आएगा डेल क्रॉस एफ बार इसे ज़ीरो। तो यहाँ पे जो आपका एफ बार है वो क्या कहलाएगा, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ बार इक्वल टू एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर आई प्लस 3x स्क्वायर वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर के एट द पॉइंट 1-1 1। तो सेम लास्ट एग्जाम्पल में देखा वैसे ही करना है। डेल क्रॉस एफ बार, सबसे पहले क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट डिफाइन करोगे। तो डिटर्मिनेंट में आई जे के, राइट। यहाँ पे आएगा डेल बाई डेल एक्स, देन डेल बाई डेल वाई, देन डेल बाई डेल जेड, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है, एक्स वाई जेड। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 3x स्क्वायर वाई। थर्ड कंपोनेंट है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब वैल्यू रखते हैं तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट क्या आएगा, डेल बाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई, राइट, माइनस यूनिट वेक्टर जे इंटू द ब्रैकेट। तो यूनिट वेक्टर जे इंटू द ब्रैकेट, ये रो है और ये कॉलम को डिलीट करके बाकी का 2/2। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। एंड लास्ट प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू द ब्रैकेट। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ
एक्स वाई जेड, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। अब सारी वैल्यू डेरिवेटिव लेकर फाइंड करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड का डेरिवेटिव, तो एक्स जेड स्क्वायर का क्या होगा 0, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर का 2y होगा, आगे माइनस साइन है तो माइनस 2y जेड। यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई है जिसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड में, तो ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस यूनिट वेक्टर जे इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स का 1 होगा, जेड स्क्वायर एज इट इज़, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ, ये वाई स्क्वायर जेड का तो 0 हो जाएगा, आगे डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड, तो जेड का 1 होगा, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई, प्लस यूनिट वेक्टर के, यहाँ पे प्लस लिख देते, भूल गए थे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर का होगा 6x, वाई कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई जेड का क्या होगा एक्स जेड। तो डेरिवेटिव हमें मिल गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें एट पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस 1 1, तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो माइनस 2y जेड यूनिट वेक्टर आई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस 6xy माइनस एक्स जेड यूनिट वेक्टर की। अब एट पॉइंट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डेल क्रॉस एफ बार एट पॉइंट 1 माइनस 1 1, एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 एंड जेड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे है -2 इंटू वाई इज ए -1 जेड इज ए 1 यूनिट वेक्टर आई माइनस जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एक्स इंटू वाई, तो एक्स इज ए 1 वाई इज ए -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा +1 यूनिट वेक्टर जी, प्लस 6 एक्स इज ए 1 वाई इज ए -1, तो -1 आएगा, माइनस एक्स इज ए 1 जेड इज ए 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा, राइट। सिंप्लीफाई करते -2 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 2 यूनिट वेक्टर आई, राइट, माइनस ब्रैकेट में 1 + 1 2j, यहाँ पे -6 -1 कितना होगा -7 यूनिट वेक्टर की। तो ये हुआ हमारा डेल क्रॉस एफ बार एट पॉइंट 1 माइनस 1 1, राइट, 2y माइनस 2j माइनस 7k। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज 0। तो हमें कोई वेक्टर नहीं दिया है, बट ऐसा दिया है कि वो वेक्टर क्या है कांस्टेंट, तो हम कोई भी कांस्टेंट वेक्टर ले लेंगे, राइट, जिसमें वेरिएबल ना हो, और उसका हम क्या फाइंड करेंगे कर्ल। तो लेट ए बार इज इक्वल टू a1 यूनिट वेक्टर आई प्लस a2 यूनिट वेक्टर j प्लस a3 यूनिट वेक्टर के, व्हेन a1 a2 a3 तीनों क्या है कांस्टेंट, इसलिए a बार क्या हो गया कांस्टेंट वेक्टर, वहाँ पे कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लिख देते वेर a1 a2 एंड a3 आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल दैट मीन्स डेल क्रॉस ए बार, राइट। तो यहाँ पे आई जे के, फिर यहाँ पे क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, तीनों कंपोनेंट लिखते रहे ए बार के a1 a2 a3। अब a1 a2 a3 तीनों क्या है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव उसका क्या होगा 0 ही होगा, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ a3 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ a2
माइनस यूनिट वेक्टर j इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ A3 माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ A2 आएगा यहाँ पे, हाँ A3 बराबर सही है। देन यहाँ पे जाते हैं डेल A1 बाई डेल Z प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ A2 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ A1, राइट। तो आप देख सकते हो सारे कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे आएगा 0i माइनस 0j प्लस 0k, दैट मीन्स क्या होगा, डेल क्रॉस ए बार इज ए ज़ीरो। तो हमें यही प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज ए ज़ीरो, हैंस द प्रूफ द कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार एंड कर्ल ऑफ एफ बार वेर एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड फाई वेर फाई इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो एफ बार आपको कैसे लेना है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करके फिर लेना है। तो ये एक ऐसा सम है जिसमें आपको तीनों टाइप के सम आ गए, ग्रेडियंट भी आ गया, डाइवर्जेंस भी आ गया और कर्ल भी आ गया, राइट। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो ग्रेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, तो ये फाई है तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव होगा, राइट। देन उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई में डेरिवेटिव एंड जेड में, तो यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर जी प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यूनिट वेक्टर की, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² माइनस 3yz यूनिट वेक्टर आई। विथ रिस्पेक्ट टू y में 3y² माइनस 3xz यूनिट वेक्टर g एंड विथ रिस्पेक्ट टू z में 3z² माइनस 3xy यूनिट वेक्टर की। तो ये है हमारा एफ बार, राइट। तो हमने ग्रेडियंट से एफ बार फाइंड किया। अब एफ बार आपके पास है तो आप एफ बार का डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो और एफ बार का आप कर्ल फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ F3, राइट। तो डाइवर्जेंस में फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एफ बार वो है 3x² माइनस 3yz प्लस सेकेंड कंपोनेंट का विथ रिस्पेक्ट टू y में तो 3y² माइनस 3xz प्लस थर्ड कंपोनेंट का विथ रिस्पेक्ट टू z में तो वो है 3z² माइनस 3xy। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू x में तो क्या होगा, 6x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y में 6y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z में 6z। तो आंसर क्या आएगा, 6 इंटू द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार। अब सेम हियर हम क्या फाइंड करेंगे, कर्ल ऑफ एफ बार। तो कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ बार वेर यहाँ पे हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट आई जे के। फर्स्ट डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, 3x² माइनस 3yz। सेकेंड कंपोनेंट है 3y² माइनस 3xz एंड थर्ड कंपोनेंट है 3z² माइनस 3xy, यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, राइट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब
यूनिट वेक्टर आई इंटू दी ब्रैकेट क्या आएगा, डेल बाई, हम डायरेक्टली भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, राइट। तो डेल बाई ऑफ 3z² माइनस 3xy, राइट। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव, तो 3z² का तो क्या होगा 0, बट माइनस 3xy का क्या होगा माइनस 3x। फिर यहाँ पे साइन आएगी माइनस, राइट। अब डेल बाई डेल जेड ऑफ 3y² माइनस 3x, तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो z तो 3y² का 0 होगा, इसका क्या होगा माइनस 3x, बट ऑलरेडी आगे माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस 3x। तो आई का काम कंप्लीट। सेकेंड कंपोनेंट माइनस यूनिट वेक्टर जी। अब विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जे वाली कॉलम और रो को भूल जाते हैं, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x 3z² माइनस 3xy का, तो 3z² का 0 होगा माइनस 3y, बीच में माइनस साइन आएगी। अब डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x² माइनस 3yz, तो अगेन माइनस 3y होगा, बट माइनस माइनस प्लस 3y, प्लस यूनिट वेक्टर k इंटू दी ब्रैकेट, k जिस रो में जिस कॉलम में उसको भूल जाते, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x में तो 3y² का 0 माइनस 3xz का क्या होगा माइनस 3z, राइट। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू y में तो 3a² का 0, आगे माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 3z, तो आप देखोगे माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3z प्लस 3, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 0i माइनस 0j प्लस 0k, तो डेल क्रॉस एफ बार आपको क्या मिलेगा 0 बार, राइट। तो कॉल ऑफ एफ बार वो आपको मिला 0। तो ये जो सम था उसमें आपको कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट तीनों का सम एक ही समय दिया था, और ऐसे सम एग्जाम में आते हैं, राइट, जिसमें डाइवर्जेंस एंड कर्ल एक साथ कंबाइन पूछो या तो कर्ल एंड ग्रेडियंट पूछा हो, राइट। तो आई होप आज हमने जो डेफिनेशन और 4 एग्जाम्पल देखे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कल के जो ऐसे मर्ज वाले एग्जाम्पल है जिसमें डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट फाइंड करना हो या डाइवर्जेंस एंड कर्ल, आज जो सम देखे उसमें तीनों पहले थे वो जिसमें सिर्फ कर्ल फाइंड करना था, राइट। तो ऐसे मिक्स वाले एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।